हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्पेशल रिक्वेस्ट था कि आप लोग अपने हिमाचली रीति रिवाज दिखाइएगा और पूरे के पूरे फंक्शन के हर एक मोमेंट को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो प्रीवियस ब्लॉग में सारे के सारे फंक्शन को मैं कवर नहीं कर पाया था, तो आज वाला ब्लॉग रहेगा बहुत ही खास। तो ब्लॉग को ध्यान से देखिएगा, हर एक मोमेंट, हर एक कल्चर एक्टिविटी को मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो आप लोगों ने सबसे पहले देखा जो हमारी नन्ही सी गुड़िया है, उसके मामा जी ने तुलदान करवाया हमारी नन्ही सी जान का। और उसके बाद ये बाल्टी और टब आप लोगों ने देखे, ये भी लड़की के मामा जी ही लेकर आए हुए हैं। तो इन्हीं में ही आज हमारी नन्ही सी गुड़िया का स्नान होगा। तो कुछ इस तरह से रीति रिवाज रहता है। नन्ही परी को नहलाने के बाद जो भी इसके मामा जी और नाना जी कपड़े लेकर आए हुए थे, वो हमारी छोटी सी परी को पहनाए जाएंगे। मायरू और जितने भी पर्सन प्रियंका के मायके के साइड के आए हुए थे, तो उनको चाय, समोसा और मिठाइयाँ वगैरह खिलाई और उसके बाद इनको ब्रेकफास्ट भी करवाया गया। और छोटे छोटे बच्चे देखिए हमारी छोटी सी डॉल को किस तरह से देख रहे थे। तो हमारी छोटी सी डॉल तैयार हो रही थी और ये सभी के सभी बच्चे इसको देख रहे थे काफी ध्यान से। क्या यूं ही आगे भी कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। आने वाली चीजें रहेंगी बहुत ही खास। तो उन चीज़ों का वैसे मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन ये जो ओल्ड पर्सन हमने लगाए हुए थे अपने घर पर हमारी बेबी की केयर करने के लिए, तो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि क्या चीज़ है ये। विद बताइए बच्चे रे ना। अच्छा, ये आज बननी, फिर ये जो मिटियरी ना, ये जब जो सालारी होनी तब ये ही पूजनी। अच्छा, कने ये जे गोबराज बनी ना, ये पानी पर रखनी। एक ही रखनी का एक पानी पर ये गुड़ की उच डालना, पहले कुंगू लाना, फिर गुड़ की उच डालना, तिथि फिर रखनी है। बोलो अपनी मम्मियों के साथ हम लोग गड़ी बराबर करते लिए। ठीक है। हमारी नन्ही सी जान और घर में खुशियां बनी रहे, उसी की सुख शांति के लिए ये जो ओल्ड पर्सन है ये कुछ बना रहे हैं। तो ये हल्दी और आटे से फर्श के ऊपर कुछ इस तरह से लकीरें ड्रॉ कर रहे हैं। और जब मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा करने से आपके घर में खुशियां भरी रहेगी और किसी भी पर्सन की बुरी नज़र नहीं लगेगी आपके बच्चे को, आपके घर के ऊपर। और मम्मी यहाँ पर कुछ दान देते हुए, तो जो यहाँ पर डिब्बे बनाए हुए थे स्क्वायर में इन्होंने ओल्ड पर्सन ने, तो इन्हीं सभी डिब्बों के ऊपर मम्मी ने अलग अलग तरह की दालें और आटा, चावल, गेहूँ, धान वगैरह कुछ इस तरह से दान किया इनको। और हर एक डिब्बे में रखना पड़ता है वो। दान वगैरह देने के बाद ये जो ओल्ड पर्सन है ये गाय के गुंतर के छिंटे दे रहे हैं प्रियंका को। और ऐसा भी मैंने सुना कि जितने डेज हमारी बेबी गर्ल्स को हो गए हैं जन्म हुए, तो उतने दिन के छिट्टे देते हैं ये। तो ये देख सकते हैं आप, उसी तरह से कुछ कर रहे हैं। और ऐसा इन्होंने प्रियंका के साथ ही नहीं, हमारी फैमिली के हर एक मेंबर को किया, ताकि घर की शुद्धि भी हो जाए और आशीर्वाद बना रहे हर एक पर्सन का, किसी की भी बुरी नज़र ना लगे, हमारी नन्ही सी गुड़िया जल्द से जल्द बड़ी हो जाए। ऐसा माना जाता है कि कुछ इस तरह से जो ये दान दिया जाता है ये भी महादान में आता है। और अब प्रियंका और हमारी छोटी सी गुड़िया की आरती की जा रही है। और ऐसा करने से जितने भी ग्रह वगैरह होते हैं वो दूर चले जाते हैं। बोलता पता कितने पैसे जाए दे जो
तो यहाँ पर प्रियंका अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए और साथ के साथ आज के ही दिन जब हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम हो जाता है, जो भी पूजा पाठ वगैरह, तो उसके बाद हम बेबी का फेस रिवील भी करते हैं अपने सारे रिलेटिव्स के साथ। ये भी हमारे कल्चर का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहता है। तो यहाँ पर वैसे तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ पर हमारे रिलेटिव थे तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि जो आपकी नन्ही सी परी है उसका अभी तक कोई भी भाई नहीं है छोटा सा। तो देखिए मिट्ठू तो भाई है, तो मिट्ठू इस फर्ज को काफ़ी अच्छे से निभा रहा था। तो मिट्ठू ने यहाँ पर 3 सर्कल लिए और उसके बाद जय जयकारे कर रहा था। मुझे उतना खास आइडिया नहीं है इस चीज़ का, सॉरी टू से। बाकी अगर आप लोग कहें तो मैं किसी को पूछकर जरूर बताऊंगा इसके बारे में आप लोगों को। हाँ चलो बस ठीक है। तो यहाँ पर हम सबको गौ माता की गुंतर के छींटे दिए गए, जिससे अच्छे से शुद्धि हो जाए, और साथ के साथ द्रुप भी बांटी गई जो ये लेकर आए हुए थे। तो जब ये गुंतर के छींटे दे रहे थे और द्रुप बांट रहे थे तो सभी ऐसा करते हैं कि कुछ ना कुछ शगुन जरूर देते हैं इनको। तो इनको भी काफ़ी अच्छा शगुन दिया सभी ने, और सभी के सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं आज घर में। जब गाय माता के गुंतर के छींटे और इस तरह से ध्रुव सबको बांट दी गई तो उसके बाद प्रियंका को ले जाया जा रहा है जहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं उस वाले रूम में। और साथ के साथ एक और प्रियंका को हिमाचली कल्चर निभाना पड़ेगा, तो प्रियंका से पानी भी भरवाया गया। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, प्रियंका लेकर आ गई है पानी। तो एक बहुत ही स्पेशल कल्चर रहता है हमारा, और आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी आप लोगों को अच्छा ही लगता है। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट भी आती रहती है कि आप लोग अपने हिमाचली कल्चर को काफ़ी अच्छे से हमारे साथ रिवेल किया कीजिएगा। वो हम शुरू से अभी तक करते आ रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। अपने घर में एक छोटी सी पूजा पाठ करने के बाद प्रियंका अपने कुल देवी देवता का आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेने के बाद देखिए यहाँ पर प्रसाद बांट रही है सबको। और साथ के साथ ये चावल के दाने होते हैं, तो जो हमारे मंदिर में थे वो हमने सबको यहाँ पर बांट रहे हैं, ताकि भगवान का आशीर्वाद हमारे फैमिली के ऊपर तो रहे रहे, साथ के साथ हमारे हर एक रिलेटिव के ऊपर भी बना रहे, और सभी को खुशियाँ बांटे भगवान जी। तो आ गई वो घड़ी जब हमारी बेबी ने झूला झूलना था। तो यहाँ पर बाबा जी लेकर आ गए हैं हमारी गुड़िया के लिए झूला, और अब झूला झुलाएंगे। तो यहाँ पर झूले में डाल दिया है नन्ही सी परी को, और सभी के सभी निहार रहे हैं काफ़ी अच्छे से हमारी नन्ही परी को, और आशीर्वाद भी दे रहे हैं यहाँ पर अपना। आप लोगों ने देखा कि घर के अंदर किस तरह से इंजॉयमेंट चल रहा था, और सारे के सारे मेरे को और प्रियंका और हमारी नन्ही सी गुड़िया को आशीर्वाद दे रहे थे अपना। और दूसरी तरफ आप लोगों को ले चलूँ रसोई घर की तरफ, तो यहाँ पर भी मंडियाली धाम पकना स्टार्ट हो चुकी हुई थी। तो
कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं हमारे ब्लॉग में कि वो आप लोगों के साथ शेयर ना हो, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया था। मैंने अपना सेल फोन अपने कज़न ब्रदर के पास ही दिया हुआ था, तो उसने ही हर एक चीज़ों को आप लोगों के लिए कैप्चर किया हुआ है। वैसे ऑलमोस्ट चीज़ें सारी की सारी कवर ही हैं। खिंजे खन्नु देते रसिया और पर पाइत्रे ने तो कुछ इस तरह से हमारा इमेजिन कल्चर रहता है। और सभी के सभी हमारे रिलेटिव ने, हमारे फ्रेंड सर्कल के जो लोग आए हुए थे हमारे घर पर, उन सभी ने हमारी नन्ही सी परी को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। और सारे के सारे रिलेटिव मैक्सिमम शगुन कार्ड वगैरह ही देते हैं। लेकिन बात करें हमारी दोनों बहनों की, बन्ना और अंजना की, तो उन्होंने हमारे लिए कपड़े लाए हुए थे, तो वो भी मोमेंट में आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत। मेरी बहन वंदना और उनकी फैमिली तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखी हुई है, क्योंकि मेरी सिस्टर वंदना खुद ब्लॉगिंग करती है और इतना बड़ा चैनल भी है उनके पास। बाकी आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपनी छोटी बहन बेबी और उनकी फैमिली को। तो ये देख सकते हैं बेबी और जीजू साहब हमारे, और बेबी की सास और ससुर। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सिस्टर की फैमिली भी ज़रूर बताइएगा मुझे। और आप लोगों का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद यूं ही बना रहे हमारे घर के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर। और हमारी जो नन्ही सी परी आ गई है, एक और मेंबर जुड़ गया है हमारे साथ, उसको आप लोगों ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। तो अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही आगे भी बनाकर रखिएगा। एज ए ब्लॉगर आप लोग हमारी फैमिली को तो अच्छे से जानते ही हैं, और मेरी दोनों सिस्टर को भी आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो मेरी दोनों बहनें अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सफल हैं और स्टैंड हैं। तो ऐसा बोलने में मैं कोई भी संकोच नहीं करूँगा कि मेरी दोनों बहनें एग्जाम्पल हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, और भगवान ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया हुआ है मुझे और प्रियंका को। तो उससे खुशी की बात मैं कोई और भी नहीं समझ सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। और जब से नन्ही सी परी मेरी लाइफ में आई हुई है, तो सच्ची में मेरी लाइफ चेंज सी हो गई है। एक पॉजिटिविटी सी हमारे घर में आ चुकी है, और घर के हर एक मेंबर बहुत ज़्यादा खुश हैं। बेटा तू भी आइए सॉग सॉगी। तो चलिए अपनी नन्ही सी जान को घुमा कर ले आते हैं पूरे घर में। तो आप लोगों को मैं बताऊं, जब से हमारी बेबी का जन्म हुआ है, तो तब से बेबी हमारे कमरे में ही थी ओनली। इसको किसी और दूसरे रूम में लेकर नहीं गए हुए थे हम। तो आज पूरे घर पर पूजा पाठ करवाया हमने, काफ़ी अच्छी घर की शुद्धि की। और अभी नन्ही सी जान को घुमा रहे हैं घर के हर एक सिंगल से सिंगल रूम में। और यहाँ पर नन्ही परी का हाथ भी लगवाया हुआ था हमने लोटे के साथ, और यहाँ पर अर्घ दे दिया है। और ये अब नन्ही जान पहुंच चुकी है रसोई घर में। तो इस तरह से घर के कोने कोने में घुमाया हमने इसको। तो कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊं
कुछ इस तरह से हमारे घर में सत्यनारायण जी भगवान जी का काफ़ी बड़ा यज्ञ हुआ। और ये यज्ञ क्यों हुआ ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब प्रियंका की डिलीवरी हो रही थी हमीरपुर के हॉस्पिटल में, तो तब प्रियंका की अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हुई थी और एकदम से ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी। हमारे आने वाले ब्लॉग्स में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हर एक चीज़ को कि किस किस तरह से हमें किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था हॉस्पिटल में। तो तब मम्मी ने प्रे किया हुआ था भगवान से, अगर हमारी बहू की अच्छे से डिलीवरी हो गई तो मैं अपने घर में एक महायज्ञ करवाऊंगी सत्यनारायण जी का। तो इसी तरह से भगवान ने हमारी सुन ली थी उस टाइम पे और यहाँ पर महायज्ञ भी हो रहा है। महाबलम देव नमामि नमस्कारं करोमि। श्री नमो नारायण विष्णु भगवान के लिए नमस्कार करें। विष्णु भे नमो नमः। अब श्री गणेश के लिए जल। तो हमारी बेबी के फंक्शन का हर एक मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन हिमाचली लोकगीत नहीं सुनाया आप लोगों को, तो ऐसा हो सकता है। तो हिमाचली लोकगीत भी सुन लीजिए थोड़े से। इस न्यूली कपल से भी आप लोगों को मिलवा देते हैं। ये है हमारे मामा जी की बेटी। और प्रीवियस ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी शादी हो रही थी, लेकिन मैं और प्रियंका नहीं जा सके थे क्योंकि प्रियंका उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। इसका नाम रेनू है। हिमाचली धाम जैसे ही प्रिपेयर हुई तो सबसे पहले मैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए गया हुआ था और उसके बाद मैंने अपनी नानी जी और प्रियंका के लिए खाना बेड तक पहुंचा दिया था, क्योंकि प्रियंका जा नहीं सकती थी। रसोई थोड़ा सा दूर भी थी और आपने देखा कि लेंटर कहाँ था, तो हमने स्पेस जहाँ पर बनाया हुआ था तो वहाँ तक मैंने सोचा क्यों लेकर जाया जाए प्रियंका को, क्योंकि प्रियंका को स्टिचेस वगैरह भी लगे हुए हैं। बाकी हिमाचली धाम खाने का अपना ही अलग मज़ा है। तो मैं सभी अपने सब्सक्राइबर को ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप हिमाचल में आएँ तो हिमाचली धाम जरूर इंजॉय कीजिएगा। और हमारे घर से इस वाले लेंटर का डिस्टेंस उतना ज़्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई थी, इसलिए मैंने प्रियंका को खाना बेड पर ही दे दिया। ड्राइवर साहब, हलवाई व्हील वाले बंदे। तो यहीं पर हमारा फंक्शन एंड हो गया था और इसके बाद सभी के सभी रिलेटिव भी वापस जा रहे थे अपने घर की तरफ, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं संडे के बाद आता है मंडे और मंडे काफ़ी स्पेशल रहता है जॉब करने वालों के लिए। तो सभी के सभी वापस हो गए थे अपने घर के लिए और ब्लॉग की कर रहा हूँ यहीं पे एंडिंग। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लगा आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग, मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा 100% दिया है इस ब्लॉग में कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं हर एक मोमेंट को कि किस तरह से हमारा हिमाचली कल्चर रहता है और किस किस तरह से निभाते हैं हम हर एक रस्म को। तो सच्ची में ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक तो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, जितने भी न्यू व्यूअर हमें वॉच कर रहे हैं। और ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं आप लोगों ने हमें दी, उसके लिए काफ़ी धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आज के ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग कर रहा हूँ। मिलेंगे आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं और प्रियंका करेंगे आपसे खूब सारी ढेर सारी बातें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।